द कंटेंट मार्केटिंग व्हाट एंड व्हाई। देखो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं जिनको आप सर्विसेज देंगे, या अगर आपका अपना बिजनेस है तो जाहिर है कि आप चाहेंगे कि आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है वो अपने बिजनेस के अंदर रेवेन्यू लेके आए, ठीक है ना। तो बिजनेस ओनर्स जो है ना, या एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जैसे आतिफ साहब हैं, वो ओनली केयर अबाउट रेवेन्यू एंड कॉस्ट, क्योंकि वो फाइनेंस के भी हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, बिजनेस भी करते हैं और बिजनेसेस के अंदर बिजनेस मैनेजर भी रह चुके हैं। तो बिजनेस ओनर क्या चाहता है कि यार रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है ना, उसका ताल्लुक इससे होता है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को एज अ डिजिटल मार्केटर जब आप उसको सर्विसेज देंगे, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेंट मार्केटिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। अब ये क्या है? कंटेंट मार्केटिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। इसका क्या मतलब है? इस तस्वीर से समझ में आएगा कि ये देखें, ये जो शख्स है, ये जो अखबार पढ़ रहा है, इस अखबार के अंदर क्या है? कंटेंट है। सपोज अगर ये डॉन अखबार है तो इस डॉन अखबार में फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है उसके बारे में होगा, कहीं पे कोई कोई तबाही बर्बादी हुई है उसके बारे में बात करेगा, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करेगा। तो ये कंटेंट है। तो जहां कंटेंट होता है उसका कंज्यूमर भी होता है। जैसे जियो न्यूज चैनल ले लो, तो जियो न्यूज के ऊपर जब न्यूज आती है तो लाखों लोग उस पर्टिकुलर न्यूज चैनल को ही क्यों देखते हैं, या बोल न्यूज को ही क्यों देखते हैं, या आज न्यूज को ही क्यों देखते हैं? उनको लगता है कि यार इस पे जो इंफॉर्मेशन आती है इसको हम कंज्यूम, हमें इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से उस कंटेंट को दिखाकर वो चैनल्स ऑडियंस को इंगेज करते हैं और उन्हीं दौरान वो अपने एड्स भी चलाते हैं। तो एड्स भी चलाते हैं ना, थोड़ी देर आप कंटेंट देखते हैं, खबरें आई और एकदम से फिर ऐड आ गया। इसी में भी अखबार के अंदर भी क्या हुआ कि थोड़ी देर जो है वो आप देखेंगे तो फिर नीचे कंटेंट देने में कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी पार्लर की एड आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपके पास कार की, इंटरनेट सर्विसेज की एड्स आ जाएंगी। तो ये इस वजह से कंटेंट मार्केटिंग को कहा जाता है कि ये इंटरसेक्शन है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग। क्या मतलब कि जो पब्लिशर, बस इस बात को समझ लें तो आपको बहुत आसानी होगी। एक पब्लिशर होता है जो कि पब्लिश करता है ये कंटेंट, जो जंग अखबार को पब्लिश कर रहा है, या उर्दू में कह लें कि जंग न्यूज, जियो न्यूज नशरियात जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पर होते हैं, तो फेसबुक पे आप लोग क्यों जाते हैं? सोशलाइज करने के लिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, सोशलाइज करने के लिए कि लोगों के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, लोगों के साथ आप जो है वो दूसरे जो भी मामलात हैं वो करें। तो अचानक से क्या होता है? इंटरप्शन होती है और एक ऐड आ जाता है। अभी करके देख लेते हैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसको करके देखते हैं। सपोज भाई ये मेरा, मैं जा रहा हूं, ये मैं कंटेंट है, ठीक है ना, इस बंदे ने मेरे साथ कंटेंट शेयर किया, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, मैंने थोड़ी देर इस पर टाइम लगाया, ठीक है ना, फिर ये क्या आ गया? स्पॉन्सर ऐड आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं कंटेंट देख रहा हूं, ठीक है, ये कंटेंट है, मैं अभी आएगा। वो तो खैर वो ऐड चलाया है इसने, फेसबुक ने, कि भाई तुम जो है वो इस तरह का क्यों नहीं बना लेते, ठीक है ना। अभी आ जाएगा। अब जैसे ये इन्फोबिप, अब ये ऐड आ गया, ठीक है ना, तो कंटेंट के दरमियान क्या आ गया? ऐड आ गया। तो ये भी एक तरीके से कंटेंट मार्केटिंग है।
अच्छा, आप यूरिका पे चले जाएं, यहां पर ये क्या है, ये कंटेंट है और इसके थ्रू आपके क्या, ये आपका जो ब्रांड है ये मार्केट हो रहा है, सही है, ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। अब मैं चला जाता हूं गूगल पे, मैं कहता हूं हाउ टू क्रिएट एड, ठीक है। अब यहां पे जब मैं आया तो हाउ, ये क्या लिखा हुआ है, हाउ डू आई क्रिएट एन एड ऑन फेसबुक, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जो जा रहा हूं, एक और एग्जाम्पल भी मैं क्रिएट करता हूं जब तक वो आ रहा है, हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, बंद करनी है वो, चल गया, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ठंडक आएगी। ठीक है ना। अब सपोज मैंने ये लिखा, अब किसी ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया हो सपोज, ठीक है ना। सपोज मैंने कहा यार हाउ टू गेट हाई क्वालिटी, अब ये मेरे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस का जिसने आंसर दिया है उसने कंटेंट क्रिएट किया, तो गेट माय पॉइंट। अब देखना होगा क्या, ये कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है ना, इसे ब्लॉग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरेट क्या कर रहा है, गेट द फ्री गाइड नाउ, ये लीड मैग्नेट है, लीड मैग्नेट से ये मैं इसको क्लिक करूंगा, वो मुझसे क्या मांगेगा, ईमेल एड्रेस, मैंने उसको ईमेल एड्रेस दे दिया, मैंने इसको ये लिखा डाउनलोड द फ्री गाइड, ये इसने मुझे, मैं लीड जनरेट हो गई मेरे पास, ये आ गया, ये लीड जनरेट हो गई किससे, कि मैं वो क्या लेके आया, उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, ट्रैफिक जनरेट किया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहां से भी देखना, अब क्या होगा, सपोज मैंने कहा हाउ टू गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है, इसने कहा 7 न्यू स्ट्रेटजीज, अब इसने ये कंटेंट है, लेकिन ये क्या चीज है, ये एड है, ठीक है ना, ये क्या चीज है, बैकलिंक को, ये एड, ये बैकलिंक को कंपनी अपनी एड दिखा रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, ठीक है ना। यहीं से आप देखना कि मैं इस कंटेंट को पढ़ रहा हूं लेकिन इसने एड लगाया हुआ, अवेयरनेस, ठीक है। अब ये मुझे इंगेज कर रहा है मुख्तलिफ कि भाई आप तुम इस पे भी जाओ, ठीक है। अब मैं पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ता, मैं इंगेज होता रहूंगा इससे, ठीक है। तो जितनी ये मुझे इंगेज करेगा तो इतना मैं कंफर्टेबल होऊंगा, जितना मैं कंफर्टेबल होऊंगा इतना मैं इससे फिर डेफिनेटली बिजनेस करूंगा, ठीक है। और इस तरह से ये कंटेंट से क्या करते हैं, ये कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी को बिल्ड करना, ये कम्युनिटी बिल्ड हुई हुई है, ये कमेंट्स, ये अब ये कम्युनिटी को इंगेज कर रहा है तो ये इसके बन रहे हैं सोशल प्रूफ, ये कहला रहा है सोशल प्रूफ। अब इसको देख के जो भी इसका रीडर होगा उसको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके एज अ डिजिटल मार्केटर जो है वो लोगों के लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा एक मिनट,
मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा गूगल पे हाउ टू क्रिएट एड, ठीक है। तो जब मैंने गूगल पे लिखा हाउ टू क्रिएट एड, तो यहाँ पर जो है ना वो हाउ डू आई क्रिएट एन एड, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा यार मैं इसको जाके देखता हूं। जब मैं यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट के अंदर प्रमोशन किसका हो रहा है? फेसबुक का। तो एक तो ये यहाँ से अवेयरनेस, ये ऐसा कंटेंट है जिससे वो इंगेज कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। एक पर्टिकुलर कंटेंट मैंने कहा भाई हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स, तो उसने बैकलिंक्स जो है वो मुझे इसने, मैंने कहा यार ये पहले आया, ये ब्लॉग है, ठीक है ना। तो ब्लॉग के जरिए मैं जब इसके वेबसाइट पे गया तो इसने जो है मुझसे लीड ली, मैंने लीड दे दी, तो इसने मुझे एक लीड मैग्नेट के तौर पे कंटेंट दे दिया। तो अब मैं इस कंटेंट से इंगेज होता जाऊंगा। यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ तरीके से अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम भी हूँ तो बार बार ये बैक लिंकों के नाम से क्या करेगा, देखो ना बैक लिंक को आ रहा है, यहाँ पे बैक लिंक को आ रहा है। तो अब इसने कहा कि तुम और कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो तुम इस जगह चले जाओ, तो मैं इसको भी क्लिक करूंगा लिंक। जब मैं इस लिस्ट पे जाऊंगा तो इसको पता चलेगा कि यार ये एसईओ के अंदर भी इंटरेस्टेड है पूरी। यहां से फिर ये मजीद लिंक पे लेके जाएगा, मजीद मुझे इंगेज करेगा, यहां से मैं ट्रैफिक बनूंगा इसका। तो हो क्या रहा है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर ऐड भी है। इसी तरीके से हम जब कोई अखबार पढ़ते हैं तो पब्लिशर जो होता है, जो कंटेंट को पब्लिश करता है, अब जो इस अखबार को पब्लिश करेगा वो पब्लिशर कहलाएगा, और उस पर्टिकुलर कंटेंट के दरमियान वो एडवर्टाइज कर देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इंटरसेक्शन है। कंटेंट मार्केटिंग इज द इंटरसेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग, कि जो पब्लिश करता है कंटेंट उसके अंदर वो एडवर्टाइजिंग को भी ऐड कर देता है, क्योंकि वो जो कंटेंट होता है, चाहे वो यूट्यूब वीडियो है, ये भी कंटेंट है। तो आप देखते हैं तो यूट्यूब की वीडियो के दरमियान एकदम से जो एड्स आते हैं वो क्यों आते हैं, कि भाई जिसने वो कंटेंट पब्लिश किया है उसको कोई देख रहा है और वहां पर आप अपना एड भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसको कंटेंट मार्केटिंग को वो लोग जिनको नहीं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती, वो सिर्फ ब्लॉग को समझते हैं कि यार कंटेंट मार्केटिंग इज ब्लॉग, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब इज आल्सो कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि आप खुद देखें क्या है यूट्यूब पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको इंगेज करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, इस वजह से लोग आते हैं। कंटेंट बनाते हैं तो लोग आते हैं, कंटेंट बनाते हैं तो लोग आते हैं। जब लोग आ जाते हैं तो एडवर्टाइजर जो है वो आपके चैनल के ऊपर एडवर्टाइज करके उन ऑडियंस को एंगेज करके और अपने पास ट्रैफिक की सूरत में लेके आते हैं। इसके अंदर जो हम सीखेंगे कि यार हम ब्लॉग कैसे क्रिएट करेंगे, तो ब्लॉग के थ्रू हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉग क्रिएट करना है। पहले तो कौन सा ब्लॉग क्रिएट करना है। जब आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आप भी जगह जगह पे इंगेजमेंट करने के लिए लिंक्स डालेंगे तो वहां पर आप अपने एड्स भी डालेंगे या लोगों के एड्स डालेंगे। अब सपोज आपने देखा कि यार एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैंने सपोज एक कॉन्टेंट क्रिएट किया कि भाई 10 बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड योर ड्रीम जॉब। मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है। अब लोग आके गूगल पे सर्च कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग उस पे आ रहा है। तो मेरा ब्लॉग जब कंटेंट आएगा तो लोग उस कंटेंट को देख के मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ब्लॉग होगा,
उस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो वहां से मैं उसको लिंक से दूसरे कंटेंट पे भी लेके जाऊंगा कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तुम जॉब के लिए आए हो तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हाउ टू ड्रेस अप, फिर मैं बताऊंगा हाउ टू निगोशिएट योर सैलरी। फिर मैं उसको एंगेज करूंगा कि भाई इफ यू वांट टू गेट डबल सैलरी join my this course, I will teach you that. You understand? I can teach you how you can get paid double of the amount what you are getting now. तो वो कोर्स में आ जाएगा तो मेरा कोर्स खरीद लेगा। अब आप सपोज किसी ने लिखा कि यार हाउ टू सेट अप, हाउ टू स्टार्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ये कंटेंट है ना, इसका कोई कंटेंट होगा, इस क्वेश्चन का जवाब देने का कोई कंटेंट होगा। अब उस कंटेंट पे जब जाएंगे तो वहां पे वो कहेगा कि भाई वी कैन प्रोवाइड यू दिस कंप्लीट लिस्ट। मतलब पहले तो सिखाएगा कि हाउ टू स्टार्ट, तुम फूड रेस्टोरेंट के तुम्हारे पर रेसिपीज होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ढमका होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। और उसके बाद बोलेगा कि वी कैन क्लिक दिस लिंक एंड गेट द कंप्लीट लिस्ट इन 20% डिस्काउंट, सारा किचन इक्विपमेंट तुम हमसे खरीद लो। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो। हम तो बात करेंगे ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो भी एक कंटेंट है और उसके थ्रू भी हम जितनी भी यूनिका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लगा रहे हैं हम उससे एक्चुअली एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को, सपोज मैं लाइव चला जाऊं फेसबुक पे और पहले एडवर्टाइज कर दूं मैं लाइव आ रहा हूं। अब मेरे पास सपोज 100-200 लोग लाइव आ गए, मैंने उनको वैल्यू ऐड की तो कंटेंट, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में मेरा प्रोडक्ट होगा, एडवर्टाइज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को जब आप समझेंगे कंटेंट के, देखो जो फॉर्मूलाज है ना जो मैंने आप लोगों को दिए हैं उसके साथ समझ लो व्हाट इज, हाउ टू, इस तरह के वो लग जाते हैं, बस बाकी वही होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को जब शुरू में पढ़ा रहा था इसलिए मैंने कहा हाउ टू को छोड़ दो अभी और फोकस करो वर्ब के ऊपर, क्योंकि आप एड बना रहे हो। लेकिन जब यूट्यूब की वीडियो बनाओगे या ब्लॉग करोगे तो उसके लिए, और मैंने एक और आपको लिस्ट दी है जिसमें 3 फेयर फोकस, सोशल फोकस, इस तरह की मैंने पूरी एक लिस्ट दी है जिसमें बहुत सारे हैं, उसका भी ताल्लुक आपके ब्लॉग से और सब्जेक्ट लाइन से। अब जैसे फॉर एग्जांपल में बताओ, सपोज ये मैं लाइव गया था, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस को किस तरीके से सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना है, इसी चीज को बताने के लिए आज मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूँ यूनिका डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है ना। अब ये कंटेंट है, अब लोग आएंगे, लेकिन इसके दरमियान जब ये कंटेंट यूज कर लेंगे, ठीक है ना, अब यहां पर जो भी वैल्यू मैंने ऐड की है ना, अब देखो यहाँ ये क्या मैं चला रहा हूं, ये ऐड है गेट, अभी देखना, गेट लीड्स एंड कस्टमर विद न्यू फेसबुक मार्केटिंग वर्जन 2020, जैसे कि स्विमिंग एक लर्नेबल स्किल है, जैसे ये जो लीड और कस्टमर को जनरेट करना ये भी एक स्किल है। तो न्यू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स इज a 2 weeks course, very tiny investment. In next 2 days I am increasing its price. So if you have not seen, please go to this link and jump on this offer. It will be taken away very soon.
And thank you very much. I appreciate all of you, those who are watching me late or watching it as a replay, or you are watching live. I mean, very much. Happy. ये कंटेंट था, कंटेंट किया आपने, वैल्यू ऐड की, I'm taking it. और वैल्यू ऐड करने के साथ साथ फिर आपने क्या किया, आपने ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। लेकिन लोग सर्च नहीं कर रहे थे, इसमें बस फर्क ये था कि इसमें लोग सर्च नहीं कर रहे थे। ब्लॉग के थ्रू लोग सर्च करेंगे तो तुम वो ब्लॉग से लेके आओ, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वहां पे करो, जो लोग यूट्यूब पर हैं उस पर करो,